आज पापा बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। आज उन्होंने भैया के लिए भाभी पसंद कर ली थी। जब पापा भाभी पसंद करके आए तो बुआ जी बोली, बड़े शहर की लड़की है, बड़ी बड़ी बातें करेगी, हमारे जैसे इस छोटे शहर में नहीं रह पाएगी। तब पापा ने हंसकर कहा था, दीदी मुझे लड़की की सादगी भा गई, देखना वह हमारे परिवार में खुशी खुशी अपनी जगह बना लेगी। पापा की यह बात सच साबित हुई और भाभी कब हमारे परिवार का हिस्सा बन गई पता ही नहीं चला। भाभी हमारे परिवार की जान थी। उनके बिना त्यौहार विवाह आदि फीके लगते थे। भैया सदैव काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए घर के काम के साथ साथ घर के बाहर के काम जैसे बिजली का बिल जमा करना, पापा की दवा आदि लाना सब भाभी ही क्या करती थी। माँ के देहांत के बाद उन्होंने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। इसी बीच आदित्य के जन्म ने घर में खुशियों का माहौल बना दिया। सारा दिन पापा उसी के साथ खेलते रहते। मेरे दोनों बच्चे अपनी मामी के साथ इन नन्हे तोहफे से बेहद खुश थे। वे स्कूल से आते आदित्य से मिलने की जिद करते थे। मैं जब भी अपने पति के साथ अपने मैके जाती तो भाभी ना दिन देखती ना रात, बस सेवा में लग जाती। इतना लाड़ तो माँ भी नहीं किया करती थी। एक दिन पापा का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, दामाद जी को लेकर तुरंत चले आओ बेटी, तेरी भाभी को तेरी ज़रूरत है। हम दोनों घर के लिए निकल पड़े। मैं सारा रास्ता परेशान थी कि आखिर पापा ने इस समय हमें क्यों बुलाया और भाभी को मेरी क्या ज़रूरत है, ऐसा क्यों कहा। मन में सवाल लेकर जैसे ही घर पहुंची तो देखा कि बाहर टैक्सी खड़ी थी और दरवाजे पर 2 बड़े सूटकेस रखे थे। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। अंदर जाते ही देखा कि पापा परेशान बैठे थे और भाभी चुपचाप मूर्ति बनकर खड़ी थी। भैया गुस्से में आए और बोले, उफ, तो अब अपनी वकालत कराने के लिए तुम्हारी भाभी ने तुम लोगों को भी बुला लिया। भैया की ये बोल दिल में तीर की तरह लगने लगे। तभी हम बोले, क्या हुआ भैया, भाभी आप सब इतने परेशान क्यों हैं। इतना सुनते ही भाभी फूट फूट कर रोने लगी। भैया ने गुस्से में कहा, कुछ नहीं, मैंने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिससे पापा सहमत नहीं है। मैं विदेश जाना चाहता हूँ। वहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है, रहने को मकान व गाड़ी भी। यह तो बहुत अच्छी बात है भैया। हम कुछ और कहते तभी भैया बोले, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अब अपना जीवन अपनी पसंद से जीना चाहता हूँ, अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ। यह सुनते ही मैं और मेरे पति हैरान से भैया को देखने लगे। भैया ऐसे सोच भी कैसे सकते थे। भैया अपने दफ्तर में काम करने वाली लड़की के साथ घर बसाना चाहते थे। यह तेरी भाभी मेरी पसंद कभी नहीं थी। पापा के डर के कारण मुझे यह विवाह करना पड़ा, परंतु कब तक मैं इनकी खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को दबाता रहूँगा। मैं पापा के पैरों पे गिरकर रोते हुए बोली, आप भैया से कुछ कहते क्यों नहीं, इनसे कहिए ऐसे ना करें, रोकिए इन्हें पापा, रोक लीजिए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। काफ़ी सोचकर पापा ने भैया से कहा, यह अच्छी बात है कि तुम जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हो, पर अपनी सफलता में तुम अपनी पत्नी को शामिल नहीं कर रहे हो। यह गलत है। मत भूलो कि तुम आज जहाँ हो वहाँ पहुँचने में तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा भरपूर साथ दिया है। उसके प्यार और विश्वास का यह इनाम मत दो उसे, वह मर जाएगी। कहते हुए पापा की आंखों में आंसू आ गए। भैया का जवाब तब भी वही था और वे हम सबको छोड़कर अपनी अलग दुनिया बसाने चले गए। पापा सदा यही कहते थे कि वक्त और दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। इस बात का आभास भैया के जाने के बाद हुआ। सगे संबंधी कुछ दिनों तक घर आते रहे, दुख व्यक्त करते रहे, फिर उन्होंने भी आना बंद कर दिया। जैसे जैसे बात फैलती गई वैसे वैसे लोगों का व्यवहार हमारे प्रति बदलता गया। फिर एक दिन बुआ जी आई और जैसे ही भाभी उनके पांव छूने लगी वैसे उन्होंने चिल्लाकर कहा, हट बेशरम, अब आशीर्वाद लेके क्या करेगी। हमारा बेटा तो तेरी वजह से हमें छोड़कर चला गया। बूढ़े बाप का सहारा छीनकर चैन नहीं मिला तुझे, अब क्या जान लेगी हमारी।
मैं तो कहती हूँ भैया, इसे इसके मायके भिजवा दो। मनोज वापस चला आएगा। पापा तुरंत बोले, बस दीदी, बहुत हुआ, अब मैं एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। यह इस घर की बहू नहीं, बेटी है। मनोज हमें इसकी वजह से नहीं, अपने स्वार्थ के लिए छोड़कर गया है। मैं इसे कहीं नहीं भेजूंगा। यह मेरी बेटी है और मेरे पास ही रहेगी। बुआ जी ने फिर कहा, कहना बहुत आसान है भैया जी, पर जवान बहू और छोटे से पोते को कब तक अपने पास रखोगे? आप तो कुछ कमाते भी नहीं हैं, फिर इन्हें कैसे पालोगे? मेरी सलाह मानो, इन दोनों को वापस भिजवा दो। क्या पता इसमें ऐसा क्या दोष है जो मनोज इसे अपने साथ रखना ही नहीं चाहता। यह सुनते ही पापा को गुस्सा आ गया और उन्होंने बुआ जी को अपने घर से चले जाने को कहा। बुआ जी तो चली गई, पर उनकी कही बात पापा को चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उन्होंने भाभी को अपने पास बैठाया और कहा, बस अब रोकर तुम अपने आने वाले जीवन को नहीं जी सकती। तुझे बहादुर बनना पड़ेगा बेटा। अपने लिए, अपने बच्चे के लिए तुझे इस समाज से लड़ना पड़ेगा। तेरी कोई गलती नहीं है। मनोज के हिस्से तेरी जैसी सुशील लड़की का प्यार नहीं है। तू चिंता न कर बेटा, मैं हूं न तेरे साथ और हमेशा रहूँगा। वक्त के साथ भाभी ने अपने आप को संभाल लिया। उन्होंने कॉलेज में नौकरी कर ली और शाम को घर पर भी बच्चों को पढ़ाने लगी। समाज की उंगलियां भाभी पर उठती रही, पर उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। आदित्य को स्कूल में डालते वक्त थोड़ी परेशानी हुई, पर भाभी ने सब कुछ संभालते हुए सारे घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली। भाभी ने यह साबित कर दिया कि अगर औरत ठान ले तो वह अकेले पूरे समाज से लड़ सकती है। इस बीच भैया की कोई खबर नहीं आई। उन्होंने कभी अपने परिवार की खोज खबर नहीं ली। सालों बीत गए, भाभी अकेले परिवार चलाती रही, पर भैया की ओर से कोई मदद नहीं आई। एक दिन भाभी का कॉलेज से फ़ोन आया, दीदी घर पर ही हो ना? शाम को आपसे बहुत कुछ बातें करनी है। हाँ हाँ भाभी, मैं घर पर ही हूँ, आप आ जाओ। शाम 6 बजे भाभी मेरे घर पहुँची। थोड़ी परेशान लग रही थी। चाय पीने के बाद मैंने उनसे पूछा, क्या बात है भाभी, कुछ परेशान लग रही हो? घर पर सब ठीक है? थोड़ा हिचकाते हुए भाभी बोली, दीदी आपके भैया का खत आया है। मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। बोली, इतने सालों बाद याद आई उनको अपने परिवार की, या फिर नई बीवी ने बाहर निकाल दिया उनको? ऐसा ना कहो दीदी, आखिर वे आपके भाई हैं। भाभी की बात सुनकर एहसास हुआ कि आज भी भाभी के दिल में किसी कोने में भैया हैं। मैंने आगे बढ़ के पूछा, भाभी क्या लिखा है भैया ने? भाभी थोड़ा सोचकर बोली, दीदी वे चाहते हैं कि पापा जी मकान बेचकर उनके साथ चल कर विदेश में रहे। क्या कहा? पापा मकान बेच दे? भाभी, पापा ऐसा कभी नहीं करेंगे, और अगर वो ऐसा करना भी चाहेंगे तो मैं उन्हें कभी ऐसा करने नहीं दूंगी। भाभी आप जवाब दे दीजिए कि ऐसा कभी नहीं होगा। यह मकान पापा के लिए सब कुछ है और मैं उसे कभी बिकने नहीं दूंगी। वह मकान आपका और आदित्य का सहारा है। भैया को एहसास है कि अगर वह मकान नहीं होगा तो आप लोग कहाँ जाएंगे? मेरी बातें सुनकर भाभी चुप हो गई और गंभीरता से कुछ सोचने लगी। उन्होंने यह बात अभी पापा से छिपा रखी थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। तभी दुकान से मेरे पति आ गए और हमें परेशान देखकर सारी बातें पूछी। हमने सारी बात अपने पति को बता दी। बात सुनकर मेरे पति ने भाभी से कहा, भाभी आपको यह बात पापा को बता देनी चाहिए। मनोज भैया के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। यह सुनते ही भाभी डर गई। फिर हम तीनों तुरंत घर के लिए निकल पड़े। घर जाकर भाभी ने सारी बात विस्तार से पापा को बता दी। पापा कुछ विचार करने लगे। उनके चेहरे से लग रहा था कि भैया ऐसा करेंगे। उन्हें इस बात की उम्मीद थी। उन्होंने मेरे पति से पूछा, तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? मेरे पति ने कहा, मनोज आपके बेटे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस मकान पर उनका अधिकार बनता है, पर यदि आप
अपने रहते या मकान भाभी या आदित्य के नाम कर देते हैं तो फिर भैया चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। यह बात सुनकर पापा ने तुरंत फैसला ले लिया कि ये अपना मकान भाभी के नाम कर देंगे। मैंने पापा के इस फैसले को मंजूरी दे दी और उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे सही कर रहे हैं। ठीक 10 दिन के बाद भैया घर आ पहुँचे और आकर अपना हक मांगने लगे। भाभी पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने पापा को बुढ़ापे का फ़ायदा उठाया है और धोखे से मकान अपने नाम करवा लिया है। भैया की कड़वी बातें सुनकर पापा को गुस्सा आ गया। वे भैया को थप्पड़ मारते हुए बोले, नालायक, कोई तो अच्छा काम किया होता। बहू को छोड़कर तूने पहली गलती की और अब अपनी घटिया बात करते हुए तुझे जरा सी भी लज्जा नहीं आई। उसने मेरा फ़ायदा नहीं उठाया बल्कि मुझे सहारा दिया। चाहती तो वह भी मुझे छोड़कर जा सकती थी, अपनी अलग दुनिया बसा सकती थी, पर उसने वो जिम्मेदारी निभाई जो तेरी थी। तुझे अपना बेटा कहते हुए मुझे अफसोस होता है। भाभी तभी बीच में बोली, आप पापा जी को और दुख मत दीजिए। हम सबकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। भाभी का आत्मविश्वास देखकर भैया दंग रह गए और चुपचाप लौट गए। भाभी घर की बहू से अब हमारे घर का बेटा बन गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।